नमस्कार, मेरा नाम है मारुति पटेल। एल्केमी साइंस ऑफ गोल्ड चैनल और एक दिव्य धातु जो कि पारद का ऊपर कुछ ज्ञान लेकर मौजूद है। पारद को सोने के साथ कैसे जोड़ा बनाएं, इसका परिभाषा पूर्ण रूप से समझाऊंगा सभी लोगों को। और बाकी पारद को लेकर सोने के साथ कैसे जुड़ा बनाए, मैं तो ये आप लोगों को ये ज्ञान प्रदान करूँगा, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताता हूँ। देखिए, मैं लगातार पारद का ऊपर इसी फॉर्मूला जो कि आगे मैं बताऊँगा 3-4 साल से मैंने कार्य किया हूँ और बहुत लोगों को मैंने ये ज्ञान प्रदान किया, जो कि ये पूरा सत्य है। इसका अंदर कोई मिथ्या का कोई चांस नहीं है, कोई चाबी कुंजी कुछ भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल करेगा उसको सफलता मिलेगा। जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। इसका अंदर कोई चाबी कुंजी कुछ भी नहीं है। और बाकी एक चीज़ ये वीडियो डालने का उद्देश्य ये है मेरा कि जो लोग पारद का ऊपर मेहनत करते हो, जिसको सफलता नहीं मिल रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया, 3-4 केजी पारा नुकसान करके बैठ गया किसी का बुद्धि में कि ये करो वो हो जाएगा। जो लोग मेहनत करते जड़ी बूटी से पारद को घोटते 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पारद कायम ही नहीं होता, किसी का हो जाता है। जो लोग साधु महात्मा है वो लोगों को दिव्य वनस्पति बारे में कुछ ज्ञान है, जो लोगों पारद को कायम कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जिसका पास गुरु नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे मतलब मन से कुछ मतलब उत्पन्न हुआ और रासायन बारे में, तो फिर ही एक्सपेरिमेंट करने में लग जाता है, सफलता नहीं मिल रहा है। खास करके मैंने आप लोगों को ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। जो लोग मेहनत करेगा, ये मेरा दिया गया फॉर्मूला है, आगे दूंगा इसी वीडियो में। जो मेहनत करेगा समझ जाएगा तो वो एक दिन में 1-2-3 तोड़ा माल पक्का डेफिनेटली बना सकता है। इसका अंदर कोई शंका नहीं है, कोई चाबी कुंजी कुछ भी नहीं रखूँगा। और बाकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगा तो मेरा ग्रुप में जुड़ जाओ। सारे का सारा मैं ये ज्ञान को आप लोगों को दूंगा और गाइड करूँगा। जिसको समझ में नहीं आएगा तो ग्रुप में जुड़ जाओ। लाइव एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मल ग्रुप है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए। और बाकी जो व्यक्ति मेरा चैनल को देख रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और बाकी जो लोग रासायन में काम करते हैं उसको शेयर कर देना, उसको कुछ सफलता मिले। चलिए, मैं ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से तन मन लगा कर देखिए और ध्यान से सुनिए ये फॉर्मूला, क्योंकि पारद का ऊपर कोई ज्ञान नहीं देगा, लेकिन मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। पारद का ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी ज्ञान देगा वो सोच समझ के देगा। क्यों देगा उसका रीज़न है, ठीक है, ठीक है। छोड़ो वो सब बातों। और मैं देता हूँ जो चीज़ को, इसको ध्यान से कर लोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये मैं दावा का साथ कह रहा हूँ। जो ये चीज़ को समझ जाएगा ना, तो उसको पक्का उसका कार्य सिद्धि होगा। आप एक काम करिए, मैंने पिछले वीडियो में पारद को कैसे भूविकित करें मैं बता दिया हूँ। पिछले वीडियो आप देख लो, पीछे जो वीडियो है उसको खोल के आप देख लो। आप लोगों को पारद को कैसे नमक का तेजाब के अंदर भूविकित किया जाता है वो चीज़ को अच्छी तरह समझो। भूविकित पारद को आप ले लेना 50 ग्राम, और अबरक सत्तू कैसे निकालता है वो भी बता दिया, पिछले वीडियो में है, आप देख लो। ये दोनों चीज़ 50-50 ग्राम ले लो। और ये जो पारद है इसका साथ में आपने 10 पत्ता सोने का अरख डाल के इसको खरल कर देना, जैसे कि ये सोने का अरख को खा जाए, ये भूविकित पारद। फिर ये पारद को लेके आपने
50 ग्राम अदरक का सत्तू का साथ इसको जारण करो सोना का बीज खिलाने का बाद। बीज का अर्थात परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? बीज मतलब बीज डालोगे तभी तो पेड़ होगा या प्लांट होगा, फिर जाके जो पेड़ बड़ा होगा तो तब जाके वो फल देता है। ठीक है, ये चीज़ समझो। आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। हाँ, बिना बीज से माल बनता है, वो है गंधक और पारद, बिना बीज से, फिर भी बीज देना पड़ता है। ठीक है, आगे की ये चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग को पूरा आसान से, बीज क्या परिभाषा क्या है। आप एक काम करिए, इसमें 10 अरख मिला के सोना की अरख मिला के इसको जारण कर दो, खरल कर दो। ये जो पारद है ये अरख को खा जाएगा 10 पत्ता को, तो इसको लेकर अदरक का साथ जारण करो। अदरक का सत्तू का साथ सोने का अरख डालने का बाद पारद का अंदर में, फिर ये पारद को लेके अदरक का साथ जारण करो। ये जो पूर्ण रूप से जारण हो जाए, मम बन जाए, तो तब आप एक काम करिए, तो ये जारण जब हो जाए तो ये आपका 100 ग्राम पारद और अदरक बन गया। फिर बाद में आप 50 ग्राम संख्या और 50 ग्राम गंधक, ये दोनों को आपस में खरल कर दो एकदम पाउडर तक। छोटा सा एक कुजी ले लो, तो नीचे रखो 50 ग्राम, ऊपर रखो 50 ग्राम, बीच में सेंटर में ये चीज़ को पैकिंग सील कर देना कपड़े में करके। इसको आप ज़्यादा उपलिक में पुट मत मारो। इसको 1 केजी उपलिक में पुट मारना है। 1 केजी उपलिक में पुट मारो, तो जब 1 किलो उपलिक में पुट मारोगे, ये देखो पूरा मेटल बन के निकलेगा। ये पारद को आग में रुकाने के लिए किसी भी पदार्थ का अंदर ताकत नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखो। खास करके पारद को केवल रुका सकता है अदरक का सत्तू। उसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर माध्यम से वो रुकेगा। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट अदरक का सत्तू का साथ आपने खरल कर दिया, आपने उसको लेके हीट कर दिया और ये रुक जाएगा, और ऐसा नहीं होता है। उसका रुकाने के लिए मतलब चीज़ होता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके, प्रैक्टिकल कर करके इस सब को देखना पड़ता है, तब जाके आगे सक्सेस मिलता। तो अदरक सत्तू ही पारद को आग पे खड़ा रखता है, ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ये जब मेटल बन जाएगा, ये मेटल को आप ले लो डायरेक्ट अपने 10 ग्राम सोना का साथ। ये 10 ग्राम मेटल को, ये सॉफ्ट मेटल रहेगा और एसिड प्रूफ रहेगा। ये क्यों एसिड प्रूफ हुआ, इसका रीज़न क्या है, मेरे को मेरा व्हाट्सएप में मेरे को टेक्स्ट मैसेज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने गंधक और संख्या डाला था, इसी कारण। और बाकी मैं तो ये बता दिया, छोड़िए। और बाकी 10 ग्राम सोना का साथ ये 10 ग्राम पारद की मेटल को डालने से पहले इसको लैब टेस्ट कर दीजिए। लैब टेस्ट कीजिए, करने का बाद फिर उसको वो लैब टेस्ट रिपोर्ट को मेरा पास भेजिए। पहले मैं देखूँगा, देखने के बाद फिर मैं आगे की कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूँगा। नहीं तो फिर इस वीडियो में बता देता हूँ, ध्यान रखो। ये जब 0 मेटल निकलेगा तो ये एसिड पास नहीं होगा, लेकिन 0 मेटल ही रहेगा और सॉफ्ट मेटल रहेगा। और टेम्परेचर मतलब कितना भी टेम्परेचर दे दो, उड़ने का कोई नाम नहीं लेगा। ये 10 ग्राम सोना का साथ 10 ग्राम ये पारद मेटल को डाल दीजिए, इसको हीट कर दीजिए। लेकिन ये वाइट हो जाएगा, जैसे कि थोड़ा बहुत पीतल से भी ढीला कलर बन जाएगा, पीतल से भी ढीला कलर बन जाएगा। ये जब ढीला कलर बन जाएगा, इसको लेके कसौटी पे कस लगाओ। ये 20 ग्राम की जो मेटल बना, 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम अदरक का जो पारद की मेटल है, ये जब आपने अम्लान कर दोगे, मिला दोगे दोनों में आपस में, तो ये देखो
उसका जो 24 कैरेट माल था जो सोने की, उसका कलर ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा इसको लेके कस लगाओ, कसौटी पे देखो इसका कस रुकेगा, ठीक है, लेकिन इसका कैरेट कम हो जाएगा। कैरेट कम क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ये है मेन सबसे बड़ा कुंजी है इसका। ठीक है, ध्यान से भाई सुन लेना ये बात को। ठीक है, जो भी रसायन महात्मा लोग देख रहे हो, ध्यान से ये मारुति पटेल की बात को सुन लेना ध्यान से। तो ये जब आपने पारद को, मेटल को सोने के साथ जोड़ा बनाओगे तो ये मेटल का जो गोल्ड का कैरेट कम कर देगा, लेकिन ये एसिड पास रहेगा, इसका टंच भी बराबर रहेगा, लेकिन कैरेट कम हो जाएगा। कैरेट का अर्थात ये होता है कि इसका कलर जो होता है वो होता है कैरेट। आप एक काम करिए, जब बन जाएगा तो आप लोगों को सारा ज़िंदगी ही काम करना है ये एक्सपेरिमेंट का ऊपर, क्योंकि ये काम का चीज़ है। तो एक दिन के लिए थोड़ी ऐसा आप काम कर लिया और साइड में रख दो, ऐसा नहीं है। इसको परीक्षा निरीक्षण करना चाहिए, तब जाके आप लोगों को जिज्ञासा होगा। ये जब अपना कैरेट कम हो जाएगा, आप लोगों को कैसे मालूम होगा कि इसका कैरेट कम हो गया है। आप लेके इसको लैब टेस्ट करो, देखो ये इसका कम से कम 16 कैरेट की माल आएगा। तो ये पारद को डालने के बाद 16 कैरेट क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, इसका कलर कम होने का कारण ये कैरेट कम हो गया है। ठीक है, आप पहले टेस्ट करने के बाद समझने के बाद फिर आगे हाथ लगाओ इसका आगे। फिर अभी क्या करना है, ये जो कैरेट कम हुआ मेटल है 20 ग्राम की, आप एक काम करिए, 10 ग्राम पीला संख्या ले लो और बाकी 10 ग्राम गंधक। कोई कायम फायम करने का ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी मीठा सोडा इसमें 10 ग्राम डालो और बाकी 10 ग्राम नशादर डाल दो, और लाल रेड फास्फोरस इसमें 5 ग्राम डाल दो। तो इसको, ये जो जितना चीज़ मैंने बोला, तो इसको अच्छी तरह खरल अंतर में खरल कर लो। खरल करके डायरेक्ट आपने ये जो 20 ग्राम मेटल है कैरेट जिसका कम हुआ है, कुठाले में रख के या ब्रॉयलर में रख के या फर्नेस में रख के इसको थोड़ा थोड़ा एक एक ग्राम मारते जाइए। देखो चमत्कार, ये गोल्ड जो है फुटक नहीं बनेगा। गंधक, गोल्ड का पर कितने भी गंधक मारो उसका कलर खुलेगा, लेकिन वो कैरेट कम नहीं होगा, फुटक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड का अंदर ही गंधक होता है, लाल गंधक, जो कि ये अम्लासार गंधक को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जब आप मारोगे जो कैरेट कम हुआ गोल्ड है आपका पास, वो डायरेक्ट उसका कलर खुल जाएगा, पूरा पीला का पीला दिखाई देगा। फिर लेके इसको लैब टेस्ट करो, देखो जो भी था पूरा मैंने सत्यता का साथ मैंने बताया ये चीज़ को, आप करो, आप लोगों को सफलता मिलेगा। पीला का पीला ही रहेगा, 24 कैरेट माल 99%। ठीक है, और मैं नम्रता का साथ आप लोगों को ये ज्ञान मैंने दिया। आप लोग करिए, जो भी साधु महात्मा हो या जो भी रसशास्त्र में पारद का पर काम करते हो, कोई किताब को फॉलो कर रहे हो या मेहनत करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं जो कि पारद का पर मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, जिसको सफलता नहीं मिल रहा है, करिए आँखें बंद करके। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ईश्वर से ये मेहनत करने के बाद ये फल मिलेगा। जो लोग मेहनत कर रहे हो, मैं ये सोच लूँगा कि अगर आप लोग ये कार्य कर लोगे तो डेफिनेटली ईश्वर का वरदान आपका ऊपर रहेगा, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ प्रोसेस कभी भी असत्य नहीं है, सत्य है। और बाकी जिसको जुड़ना है हमारा ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारा पेड ग्रुप में, जिसको रसायन बारे में
जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिसको समझ में नहीं आएगा ये फार्मूला को, जिसको समझ में नहीं आया तो हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। जितने भी लोग रासायन में काम करते हो सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।